पहाड़ी हवा ताज़ी और ठंडी थी। राजू, जो 6 साल का था, ने गहरी सांस ली और उसकी छोटी बहन प्रिया, जो 5 साल की थी, अपने नाक के पास से गुजरते एक छोटे से कोहरे के बादल को देखकर हंसी। वे पापा और माँ के साथ एक खास यात्रा पर थे। रियो, उनका सुनहरा कुत्ता, हर देवदार के पेड़ को उत्सुकता से सूंघ रहा था और मिट्ठू तोता राजू के कंधे से अद्भुत नज़ारे का आनंद ले रहा था। एक शाम जलती हुई आग के पास एक बूढ़े पहाड़ी बुजुर्ग ने उन्हें कहानियां सुनाई। बहुत बहुत साल पहले, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ पहाड़ की हवा जैसी नरम थी। इन पहाड़ों में एक बहुत दयालु राजा और रानी एक छिपे हुए महल में रहते थे। वे सभी के प्रति दयालु थे, खासकर जानवरों और पक्षियों के प्रति। उनका महल सोने का नहीं, बल्कि शुद्ध दयालुता का बना था। राजू की आंखें चौड़ी हो गईं। प्रिया और करीब आ गई। एक छिपा हुआ महल दयालुता से बना। रियो ने अपनी पूंछ जमीन पर धीरे से पटकी, ध्यान से सुन रहा था। मिट्ठू ने अपना सिर झुकाया। क्या कोई महल सचमुच इन ऊंचे पहाड़ों में छिपा हो सकता था, मिलने का इंतजार करता हुआ? अगली सुबह सूरज पहाड़ों की चोटियों पर चमक रहा था। पापा ने कहा, चलो घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर टहलने चले। राजू और प्रिया खुशी खुशी मान गए। उन्होंने पानी और कुछ मीठे जामुनों से भरी एक छोटी सी टोकरी पैक की। वे धीरे धीरे चले, ताज़ी ठंडी हवा में सांस लेते हुए, जिसमें देवदार की सुइयों और नम मिट्टी की महक थी। गुलाबी और बैंगनी रंग के छोटे जंगली फूल रास्ते में बिखरे हुए थे। पत्थरों के ऊपर बहती एक छोटी सी धारा की आवाज़ मधुर संगीत जैसी थी। सब कुछ शांत और शानदार महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे और गहराई में चले, पहाड़ उनकी जिज्ञासु आंखों के सामने क्या अद्भुत रहस्य खोलेगा। रियो खोजबीन में व्यस्त था। उसकी नाक जमीन पर थी। मिट्ठू थोड़ा आगे उड़ गया, फिर वापस चक्कर लगाया, उत्साह से चहकते हुए। अचानक प्रिया ने इशारा किया, देखो राजू, एक छोटा सा बकरियों का बच्चा। झाड़ी के पास एक छोटा रोमिल पहाड़ी बकरियों का बच्चा अकेला खड़ा था। थोड़ा खोया हुआ लग रहा था। वह धीरे से मिमियाया। राजू को पूरे बुजुर्ग की दयालु राजा और रानी की कहानी याद आई। शायद इसे भूख लगी है, उसने फुसफुसाया। पापा ने उन्हें अपनी टोकरी से कुछ मीठे जामुन सावधानी से निकालने में मदद की। राजू ने धीरे से एक जामुन बढ़ाया। बकरियों का बच्चा धीरे धीरे करीब आया। उसकी नरम नाक राजू की हथेली पर गुदगुदी करती हुई जामुन खा गया। प्रिया मुस्कुराई। उसके दिल में गर्माहट फैल गई। क्या दयालुता का यह छोटा सा कार्य उन्हें पुरानी कथा से एक खास तरीके से जोड़ रहा था? रियो ने एक हल्की सी गुर्राहट की, मानो उनकी दयालुता से सहमत हो। मिट्ठू बकरियों के बच्चे के सिर के ऊपर से उड़ गया, एक खुशी भरा गाना चहकते हुए। थोड़ी देर बाद बकरियों के बच्चे ने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई और उछलकर चला गया। कुछ चट्टानों के पीछे गायब हो गया। उन्होंने अपनी सैर जारी रखी, खुश और हल्का महसूस कर रहे थे। उन्हें चमकदार दीवारों या भव्य फाटकों वाला कोई महल नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊंचे पेड़ों, साफ हवा और सुंदर शांत पहाड़ों को देखा, राजू फुसफुसाया, प्रिया, शायद दयालुता का महल हर जगह है। ये तब होता है जब हम दयालु होते हैं और जब प्रकृति हम पर दयालु होती है। और अगर दयालुता एक महल थी, तो उसके कमरे कैसे महसूस होते थे? प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। पापा ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और माँ ने धीरे से उनके हाथ दबाए। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा महल कोई इमारत नहीं था, बल्कि वह गर्माहट और जुड़ाव का एहसास था जो उन्हें दयालु होने पर महसूस होता था और जब वे अपने आसपास की दुनिया की दयालुता की सराहना करते थे। जैसे ही सूरज चोटियों के पीछे डूबने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगता हुआ, वे अपनी आरामदायक पहाड़ी कुटिया में वापस चल दिए। उनका दिल भरा हुआ था, किसी महल के खजाने से नहीं, बल्कि दयालु होने की शांत खुशी से। आज रात पहाड़ उन्हें कौन से मीठे दयालु सपने सुनाएंगे। अपनी कुटिया में वापस आकर एक सादे गर्म रात के खाने के बाद वे अपने बिस्तरों में दुबक गए। पहाड़ की हवा ठंडी थी, लेकिन उनके कंबल नरम और गर्म थे। रियो अपनी चटाई पर कस कर दुबक गया और मिट्ठू अपने पिंजरे में बैठ गया। धीमी नींद भरी आवाजें निकाल रहा था। राजू को अभी भी अपने फेफड़ों में दिन की ताज़ी हवा महसूस हो रही थी।
प्रिया ने बकरियों के बच्चे के नरम फर के बारे में सोचा। रियो की सांसें गहरी और स्थिर हो गईं। मिट्ठू पूरी तरह से स्थिर था। उन्होंने जो दयालुता महसूस की थी और दी थी, उसने उनके दिलों को हल्का और शांत महसूस कराया। राजू बह गया और बह गया। पहाड़ों की शांत शांति एक कोमल आलिंगन की तरह उसे घेर रही थी। प्रिया पहले ही गहरी नींद में थी। दोस्ताना पहाड़ी जीवों के सपने देख रही थी। रियो खुश रास्तों के सपनों में गहरा डूबा हुआ था। मिट्ठू शांत और स्थिर था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। उनके सपने दयालुता और पहाड़ों के शांत जादू से भरे हुए थे। शुभ रात्रि, दयालु हृदय, चैन से सो जाओ।